हेलो फ्रेंड्स, द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी चीज़ जो आपके केक्स की डेकोरेशंस में जान डाल देगा। और मैं बात कर रही हूँ फॉन्डेंट या गम पेस्ट की। अब आपको मार्केट से महंगे महंगे फॉन्डेंट्स खरीदने नहीं पड़ेंगे, Ingredients: क्योंकि veg बहुत ही gelatin, कम कीमत में अब हम घर पर Chinese ही powder, बनाएंगे बहुत ही बढ़िया लचीले liquid गम glucose, पेस्ट, जिससे आप मन चाहे फिगर्स, फ्लावर्स, नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स CNC, बना सकते हैं। गम icing पेस्ट sugar, बनाने के बाद मैं आपको उससे बेबी थीम का colors of your केक डिज़ाइन choice. करना भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके लिए आपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख ही लिए। अब सबसे पहले हम जेलेटिन को स्वेल अप कर लेंगे, यानी कि फुला लेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून जेलेटिन लिया है और इसको 4 टीस्पून पानी में इसको भिगो करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप इस रेसिपी में मेजरमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो मेजरमेंट्स मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपका गम पेस्ट बनेगा। अब इसको 5-7 मिनट फूलने के बाद में हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जेलेटिन आप वेज या दूसरा वाला कोई सा भी ले सकते हैं। Glucose, अब साथ ही हम इसमें 1 डालेंगे tablespoon. 1 टेबलस्पून लिक्विड ग्लूकोज। ये बहुत ही बढ़िया लचीलापन देता है हमारे फॉन्डेंट में। तो बस इसको हम डाल लेंगे, थोड़ा थिक रहता है, इसको भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा हो मिक्स करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए 5-7 सेकंड या 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव से कर सकते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करके अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें शाइन लाने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। ये मेरे टीस्पून है तो मैंने आधी 2 बार में 1 टेबलस्पून कर लिए। अब हम इसका डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए हमें चाहिएगा आइसिंग शुगर। इसके लिए 250 ग्राम या फिर आप कह सकते हैं 2 कप आधा आइसिंग टीस्पून, शुगर में हम डालेंगे आधा चम्मच टाइलूस पाउडर 1 और टीस्पून साथ ही CNC. डालेंगे CMC पाउडर। और ये डाला है हमने 1 टीस्पून। बिल्कुल लेवल करके इसको भी डाल लेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेंगे। तो छान इसलिए रहे हैं कि कोई भी लम्स ना हो, बिल्कुल एकसार मिक्सिंग हो जाए। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो हमने ये सारे ग्लूकोज पाउडर, ग्लिसरीन वगैरह का मिक्सचर बनाया था वो सारा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी बाउल में मैं 1-2 चम्मच पानी और डाल दे रही हूँ, जिससे कि जो भी इसमें लगा हुआ है सारा इसमें आ जाए। और फिर ये पानी हम इसमें डाल देंगे। पानी हमें इसमें बहुत आराम से ध्यान से डालना है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर हमने ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये हमारा शुगर जो है बिल्कुल रनी हो जाएगा। तो बिल्कुल ज़रूरत होने पे ही हमें पानी डालना है। पहले जो हमने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था वो ही डालेंगे, ज़रूरत लगेगी तो ड्रॉप्स करके ही इसमें पानी डालेंगे। बस इसको अच्छे से नीड करके हम बिल्कुल बढ़िया डो बना लेंगे। अभी मेरा ये जो डो है थोड़ा बिखरा है, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून बटर डाल दिया है। बटर से हमारा ये डो जो है स्मूथ हो गया है, बिल्कुल पाइलेबल भी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना बढ़िया स्मूथ चिकना डो बन के तैयार हो गया। अब इसके मैंने 2 पार्ट कर लिए, क्योंकि मैं इसको 2 रंगों का बनाऊंगी, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। आप चाहें तो कोई सा भी कलर अपनी पसंद का चॉइस का इसमें डाल करके मिक्स कर सकते हैं और मन चाहे फिगर्स बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, जो हम इतने महंगे महंगे बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं गम पेस्ट फॉन्डेंट, तो आप घर पे ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस इसमें कलर मिक्स करने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से क्लिंग फिल्म में रैप करके इसको 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और फिर जब भी हमें कोई फिगर बनाना है इसको बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो आप देख रहे हैं बस ये मेरा फॉन्डेंट तैयार हो गया है। अब इसको मैं क्लिंग फिल्म में रैप कर दे रही हूँ। रैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ये ड्राई अप हो जाएगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। और इसको बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में बंद कर देना चाहिए। अब दूसरा कलर भी बना ले रही हूँ। इसमें मैं हल्का सा ब्लू कलर डाल करके इसको लाइट ब्लू कलर बना दूँगी। आप जो चाहें कलर डाल सकते हैं अपनी चॉइस से। बस इसको कलर को अच्छी तरह से मिक्स करके देख रहे हैं कितना स्ट्रेची बढ़िया हमारा डो बन के तैयार हो रहा है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये डो ज़रूर बनाइएगा और इससे फिगर्स वगैरह बनाना ट्राई करिएगा। मैं अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी
किस तरह से हम इसमें फिगर्स बनाएंगे। और कोई आपके फ्रेंड हो जो उनको कि बेकिंग का शौक़ हो, वो केक्स बनाते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम बनाते हैं इससे फिगर्स। अब मैं ब्लू कलर का डो निकाल रही हूँ, और जो क्लिंग फिल्म में रैप किया था उससे निकाल रही हूँ। हमें जितना डो चाहिए हम एक बार में उतना ही डो लेंगे, बाकी डो को फिर वापस हम रैप करके वापस डिब्बे में रख देंगे। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे मेरे पास 5 नंबर का एक मोल्ड है, इससे हम 5 नंबर कट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बेलन से बेल लेंगे, और फिर जो कटर है 5 नंबर का उससे इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये 5 निकल के आ गया है। बहुत ही बढ़िया, आराम से 1 सेकंड में हमारा काम हो गया। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा, बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा। एक बार हमारा बढ़िया से डो तैयार हो जाता है तो सब चीज़ बनानी बहुत आसान हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, एक टूथपिक लेंगे और इसको इसमें घुसा देंगे, क्योंकि जब ये हमारा नेक्स्ट डे तक ड्राई अप हो जाएगा, जब हम केक पे इसको डेकोरेट करेंगे तो हमें इसको केक के अंदर घुसाने में आसानी रहेगी। तो बस इसको हम ओवरनाइट या 8-10 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो हमारे ये सब फिगर्स बिल्कुल सूख करके टाइट हो जाएंगे। अब ये जो बचा हुआ डो है ये भी हम इसको दूसरे फिगर्स वगैरह बनाने में यूज़ कर लेंगे। ये बात ध्यान देने की है, हमें जो भी डो हमारा है उसको हमेशा कवर्ड रखना है, नहीं तो हमारा ये डो ड्राई आउट हो जाएगा और इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आपका डो स्टिकी है, चिपक रहा है, इससे वर्क करने में मुश्किल हो रही है, तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर बुरक के भी इसको बेल सकते हैं, या किसी मोल्ड में आपको लग रहा है चिपक रहा है तो वहाँ पे भी आप कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं, तो उससे आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ाबेट्स कट करेंगे। तो अगर आपके मोल्ड्स पे चिपकने लगें ये आपका गम पेस्ट, तो आप इस पर थोड़ा सा मोल्ड पे थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं या कोई डिज़ाइन है, फ्लावर है, वो आराम से बाहर निकल आते हैं। और जिस बोर्ड पे आप बेल रहे हैं उस पे भी आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं। पर मेरा डो बहुत बढ़िया बना है, उसमें मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है कोई कॉर्नफ्लोर लगाने की। और अगर कभी बाई चांस आपका डो है वो भी रनी हो तो भी आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकते हैं। अब मेरे अल्फ़ाबेट देखिए थोड़ा सा चिपक रहा है, तो अगर मैं इस पर कॉर्नफ्लोर लगा लेती तो और भी आसानी से ये निकल आता बाहर। तो बस इसी तरीके से हम अपने मन चाहे अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स भी इसको मोल्ड से कट करके इन्हीं गम पेस्ट से बना सकते हैं। और इसको भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो भी बिल्कुल सूख करके बिल्कुल सही शेप में रहेंगे। बस बचे हुए डो को फिर हम उठा के रख देंगे। अब आप देखिए मैंने 5 मंथ का अल्फ़ाबेट कट किया है। अब मेरे ने एक मोल्ड से लिटिल बेबी, इन्फेंट बेबी बनाया रखा था, वो भी ड्राई आउट हुआ है। अब इसके लिए हम कैप और इसकी नैपी बनाएंगे। तो बस कैप के लिए मैंने थोड़ा सा येलो कलर का डो रोल आउट कर लिया, हल्का सा मेजरमेंट ले लिया अंदाज से, और इसकी कैप की शेप देंगे। तो इसके हेड का मेजरमेंट लेके बस इसको हाथों से थोड़ा सा फिर से रोल आउट कर ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ी कैप की शेप आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम इसको रोल भी कर पा रहे हैं, शेप भी दे पा रहे हैं, मोल्ड भी कर पा रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया फॉन्डेंट घर में हमने बनाया है। देखिए कितनी इजीली हम शेप दे पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बढ़िया पाइलेबल गम पेस्ट बना है हमारा, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी है। बस हमें आइसिंग शुगर चाहिए और छोटे छोटे से थोड़े से इंग्रेडिएंट्स, जो नॉर्मली जो बेकिंग करते हैं उनके पास ये सारे इंग्रेडिएंट मिल ही जाते हैं। तो अब हमें इसके लिए डेकोरेशंस के लिए महंगे महंगे फॉन्डेंट बाज़ार से ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम बना रहे हैं नैपी। नैपी के लिए भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं। जो फॉन्डेंट हमने रोल आउट करके रखा था उसी पे हम निशान बना लेंगे, तो हमें अंदाज़ लग जाएगा कि लगभग हमें कितना पीस कट आउट करना है नैपी बनाने के लिए। तो बस हमने लगभग अंदाज से हमने कट कर लिया मेजरमेंट लेके। अब इसको हम बेबी के ऊपर रख के देखेंगे कि हमारा ये नैपी का एरिया कवर हो रहा है कि नहीं। उसको प्रेस करके इसको सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी को फॉन्डेंट की तरह यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इसी गम पेस्ट को अगर आप केक की कवरिंग में यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो ये डो है वो ड्राई अप ना हो, तो आप इसमें CMC और टाइलूस पाउडर जो हमने मिलाया था वो ना मिलाएं।
जबकि टाइलूस पाउडर और CMC ही फर्मनेस देता है जो ड्राई अप करता है। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट वाइज इसमें यही डिफरेंस होता है गम पेस्ट और फॉन्डेंट में। फॉन्डेंट को बेसिकली हम केक की कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें वो सॉफ्ट चाहिए होता है, और जो गम पेस्ट है उसको हम चाहते हैं कि जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, तब तो वो सॉफ्ट हो बट फिर अल्टीमेटली वो ड्राई अप हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें टाइलूस पाउडर और CMC मिलाते हैं। फॉन्डेंट को हमें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, पर हाँ गम पेस्ट को हम फ्रिज में रख सकते हैं। अब इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी को ब्रश में लगा करके जो हमने कैप और नैपी बनाई थी वो इस पर बेबी पे लगा के पानी और इस पर लगा दी है, जिससे कि ये इस पर आराम से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब डिटेलिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट टूल से यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ, जिससे कि एक स्टिच वाली डिज़ाइन लगेगी। आप चाहें तो यही चीज़ आप टूथपिक से भी कर सकते हैं, उससे भी आप इस पर इम्प्रेशंस बना सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी कैप और नैपी बन के तैयार हो गया, और ये बेबी तो बहुत ही क्यूट लग रहा है। तो आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका फॉन्डेंट या गम पेस्ट कैसा बना। अब हम बनाएंगे मून। उसके लिए हमने क्या किया है, येलो कलर का फॉन्डेंट फिर से रोल आउट कर लिया था और एक किसी भी कटोरी से इसको गोल कट कर लिया। अब इसको हम दोबारा कटोरी को मून की शेप में इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारा मून का शेप बनके तैयार हो गया है। बस इसमें भी आप एक टूथपिक लगा दीजिए और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। बस आपका ये मून भी तैयार हो गया है ना। कितना आसान सा। जब आपका फॉन्डेंट बढ़िया बनाओ तो आपको सारे फिगर्स बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। कितनी कम कीमत में घर में ही हमने ढेर सारा फॉन्डेंट बना के तैयार कर लिया है। अब हम बनाते हैं कुछ स्ट्रिप्स जिसको कि हम यूज़ करेंगे केक की डेकोरेशन के लिए, साइड में लगाएंगे, केक की साइड वॉल में लगाएंगे। तो हमने बड़ा सा रोल आउट कर लिया है और इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप किसी भी तरीके से जो भी आपकी केक की मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले करके स्ट्रिप्स की साइज़ में काट लीजिएगा। या आपको यहाँ और कोई डिज़ाइन बनानी हो तो आप उस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। केक की जो साइड की स्ट्रिप्स हैं वो आप चाहें तो फॉन्डेंट से भी बना सकते हैं और चाहें तो गम पेस्ट से भी बना सकते हैं। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया कि जो गम पेस्ट होता है वो ड्राई आउट हो जाता है और जो फॉन्डेंट है वो ड्राई आउट नहीं होता, क्योंकि उसमें हम टाइलूस और CMC पाउडर नहीं मिलाते हैं। मुझे पर्सनली गम पेस्ट से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि ड्राई आउट होने से क्या होता है कि जो केक की वेटनेस होती है वो ये एब्जॉर्ब करने में कर लेता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती। और जो फॉन्डेंट है वो ऑलरेडी थोड़ा वेट होता है, तो उसमें वेट केक की थोड़ा सी कई बार कलर ब्लीडिंग वगैरह की दिक्कत आती है। उसकी भी मैं आपको आगे टिप बताऊंगी किस तरीके से आपको गम पेस्ट को अपने केक पे यूज़ करना चाहिए, जिससे कि केक की जो वेटनेस है उसका इम्पैक्ट इस पर ना आए। अब देखिए स्ट्रिप्स काटने के लिए मैंने टूथपिक की सहायता से और स्केल की सहायता से निशान बना लिए दोनों साइड्स में बराबर, और स्टील का स्केल है तो उससे आराम से मेरे ये स्ट्रिप्स कट जाएंगे। तो इक्वल साइज के स्ट्रिप्स को हम काट लेंगे। गम पेस्ट जो है वो शेप को होल्ड करके रखता है, इसमें एक फर्मनेस होती है, एक टाइटनेस आ जाती है, और जो फॉन्डेंट होता है वो सॉफ्ट रहता है, उसमें फर्मनेस नहीं होती। आप चाहें तो साइड्स के लिए, स्ट्रिप्स के लिए CMC पाउडर और ये टाइलूस पाउडर कम भी मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा CMC और टाइलूस पाउडर भी ना मिलाएं, नहीं तो कई बार ड्राई आउट सा हो जाता है, वाइट सा हो जाता है। तो जो मेजरमेंट्स मैंने बताए हैं उतना ही आप डालें हमेशा। अब ये ब्लू वाला जो कलर के लिए भी मैंने जो येलो स्ट्रिप्स काटी थी उसी से मेजर कर ले रही हूँ, तो मुझे स्केल से निशान नहीं लगाने पड़ेंगे, और बस इनको रख करके बस कट कर लेंगे। केक की डेकोरेशन अपनी क्रिएटिविटी है, आप किस तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं। आप बहुत वैरायटी के साथ में कुछ भी बना सकते हैं।
रैटल हो गया, बेबी शूज़ हो गए, ये ड्रेस हो गई। अब हमने जो स्ट्रिप्स काटी थी वो केक की साइड्स पे हम लगा ले रहे हैं। ये मेरा ट्रफल केक है, तो ये चॉकलेट है तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, बहुत आराम से बस चिपकता जाता है। जो एक्स्ट्रा हमारा हो रहा है उसको मैं चाकू से काट के अलग कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जब आपने केक बना लिया उसके बाद में भी स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपकी केक की साइज़ है उतनी ही साइज़ की स्ट्रिप्स काट ले, तो आपको बार बार कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल बस इसी तरीके से हमने सारी स्ट्रिप्स को पूरे केक के साइड्स को कवर कर लिया है ना। कितना बढ़िया लग रहा है। आप चाहें तो एक ही कलर से करना चाहें तब तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बस एक लंबी सी स्ट्रिप काटी और पूरे में गोल में साइड्स में लगा दिया, तो बस बाकी फटाफट से हमारा सारा काम हो रहा है। चॉकलेट ट्रफल है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ी सी ना वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर ली थी, और जो हमने फिगर्स बनाए थे जैसे मून है, बेबी है या अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके जो पोर्शन हमारा केक पे लगने वाला है वहाँ पे हमने वाइट चॉकलेट लगा ली। ये मेरे ऊपर का जो पोर्शन है वो क्रीम है, व्हिप क्रीम से डेकोरेशन की हुई है, फिनिशिंग आइसिंग करी हुई है। तो अब इसके मैंने नीचे की साइड में जो पार्ट हमारा केक के कांटेक्ट में आने वाला है, व्हिपिंग क्रीम के कांटेक्ट में आने वाला है, उस पार्ट पे मैंने थोड़ी सी वाइट चॉकलेट लगा ली है। तो वाइट चॉकलेट से क्या होगा कि जो हमारा जो गम पेस्ट है वो अपने कलर लूज़ नहीं करेगा और बिल्कुल सही रहेगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा केक बनके तैयार हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।